जब देवता को मुगल काल में जब सर हट कलम कर दिया गया, सर तोड़ दिया गया, तो देवता अपना रक्षा अपना सर तोड़वा लिया और त्रिशूल नहीं चलाया। अंग्रेज के समय कहे ना कि तुम उठो जागो, मुगल आ रहा है, अंग्रेज आ रहा है, तुम जागो, उसका मुकाबला करो। उस समय ये शिव का ज्ञान नहीं था कि अपने भक्तों को उसके अगेंस्ट में खड़ा करने के लिए, साहस देने के लिए इनका हस्ती नहीं था। गवई साहब पर जूता फेंकवाने का इनके पास अकील हो गया, लेकिन मुगल पर जूता फेंकवाने पर, अंग्रेज पर जूता फेंकवाने के लिए शिव को ज्ञान नहीं था। परमात्मा ने जो चाहा वो किया कराया, मेरे ऊपर दोष देना बेकार है। कोई शक्ति मेरे साथ है जो कह रही है कि परमात्मा की इच्छा पूरी हो। परमात्मा तो है नहीं तो हमला कैसे करेगा? परमात्मा नाम की चीज है नहीं। यहाँ तो स्वाभिमानी वो लोग अपना प्रदर्शन कर दिया। अब वो भले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसका लाइसेंस रद्द कर दें, उसको जेल में भेज दें, अब वो जन्मजात जीवन भर उसका खर खानदान कहेगा ना कि हमरे दादा रह सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता चलौले रह, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब उससे कोई बड़ा कोई ओहदा होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ जो हास्यास्पद और घृणित कार्यक्रम जो किया गया है, चप्पल फेंक करके उनको अपमानित किया गया है, तो इस सारे देश को अपमानित किया गया। ये कि जब इतना बड़ा ओहदा पर बैठे हुए न्यायाधीश को हम सम्मान वो वर्ग नहीं दिया, संविधान का वो थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखा कि संवैधानिक पोस्ट पर ये लोग हैं, इसके बाद भी इन लोगों के साथ इस तरह का कुव्यवस्था किया गया, इस तरह का अपमान किया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग हमारे समाज को अब चैलेंज, चुनौती दे रहे हैं कि जो परमात्मा इनके सलाह दिया सपना में कि हमारे ऊपर जो अनर्थ हुआ है, हमारे ऊपर जो जुर्म हुआ है, हमको यहाँ घर बना दो या हमारा यहाँ मूर्ति लगवा दो दूसरा, या कुछ अपना वो कहे होंगे, सो वो समझते हैं अब झूठ कहे कि सच कहे। लेकिन अगर परमात्मा और शिव भक्त हैं और ऐसा हुआ तो शिव जी जब सर्वशक्तिमान है, जब देवता है, तो वो अपना संकट स्वयं क्यों नहीं हर लिया कि इनको जो सपन में दे रहे हैं, इनको सपना में जो एक इंसान को, जब वो ऑलरेडी शक्तिमान है, ऑलरेडी वो ताकतवर हैं, ऑलरेडी वो मतलब कि सृष्टिकर्ता है, तब जब सृष्टिकर्ता है तो एक इंसान से वो क्या आशा उम्मीद रखते हैं? जो उनसे इंसान आशा मंदिर में जा करके कर जोड़ता है कि हे शिव जी हम पर कल्याण करो, और शिव जी उस आशावादी से वो कल्याण का खोज रहा है कि हमारा तुम कल्याण कर दो। ये टोटल भ्रामक बात है, तो मनगढ़ंत बात है। जो बोला बी.आर. गवई साहब जो भी कहे कि जाओ देवता से कहो, देवता तुम्हारे क्षति को पूर्ति कर देंगे, या देवता तुम्हें कह दो कर जोड़ करके वहाँ प्रार्थना करो कि वो अपना सलाह फिर से वो बदल के उनसे कल्याण का आर्गूमेंट करेगा, तो वो कह देंगे कि ठीक है हम अपना कल्याण स्वयं कर लेंगे। तो वो आस्था क्या है? ये लोग आस्था के नाम पर समाज के अंदर आस्था धर्म नहीं, पहले तो हिंदू धर्म चलाया गया, हिंदू धर्म के बाद सनातन धर्म की बात आई। अब सनातन धर्म में जो पाखंड आ गया है, तो अब आस्था पर ठेस पहुंचा कि आस्था पर ठेस हो रहा है, समाज के आस्था पर समाज के। तो ये मुगल अंग्रेज आकर के जब लगा तलवार और भाला से नंगा नृत्य कर पूरे देश को गुलाम बना लिया, देवी देवता भी जिस देश की मिट्टी गुलाम हो जाती है, उस देश के हर चीज गुलाम हो जाता है। जब हम लोग गुलाम हो गए, मुगल का, अंग्रेज का गुलाम हो गए, तो ये देवी देवता किस काम का? ये देवी देवता को कुछ एक्शन में आना चाहिए कि नहीं? परमात्मा तो है नहीं तो हमला कैसे करेगा? परमात्मा नाम की चीज है नहीं। यहाँ तो स्वाभिमानी वो लोग अपना प्रदर्शन कर दिया। अब वो भले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसका लाइसेंस रद्द कर दें, उसको जेल में भेज दें, अब वो जन्मजात जीवन भर उसका खर खानदान कहेगा ना कि हमरे दादा रह सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता चलौले रह, हमरे दादा, हमरे बाबूजी रह सुप्रीम कोर्ट के जज पर जूता चलो, तू कथी बारा? ये घटना घटा करके वो एक ऐतिहासिक पुरुष बन जाना चाहा। जब देवता को मुगल काल में जब सर हट कलम कर दिया गया, सर तोड़ दिया गया, तो देवता अपना रक्षा अपना सर तोड़वा लिया और त्रिशूल नहीं चलाया। विष्णु भक्त का हवाला दे करके ये इस तरह का घटना घटाए हैं, अपने स्वाभिमान का प्रदर्शन किए हैं। अंग्रेज के समय कहे ना कि तुम उठो जागो, मुगल आ रहा है, अंग्रेज आ रहा है, तुम जागो, उसका मुकाबला करो। उस समय ये शिव का ज्ञान नहीं था कि अपने भक्तों को उसके अगेंस्ट में खड़ा करने के लिए, साहस देने के लिए इनका हस्ती नहीं था। आज गवई साहब पर जूता फेंकवाने का इनके पास अकील हो गया, लेकिन मुगल पर जूता फेंकवाने पर, अंग्रेज पर जूता
फेंकवाने के लिए शिव को ज्ञान नहीं था।